महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा कार्यक्रम संपन्न। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत दुधालिया के हरिगढ़ गांव में आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीणों अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। जनसभा हेलीकॉप्टर से उतरने के उपरांत मुख्यमंत्री ने बायोगैस प्लांट श्री बालाजी गौशाला सीता वाटिका का अवलोकन कर लोकार्पण किया। उन्होंने गौ सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। जनसभा कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह ने नागेश्वर से झालावाड़ तक लग रहे 4 टोल प्लाजा को समाप्त करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कोलवी गुफा एवं क्यासरा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आग्रह करते हुए इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इस क्षेत्र की 36 कौमों के साथ रहते हुए मुझे 36 वर्ष हो गए हैं। ये सभी मेरे अपने परिवार की तरह हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू की गई भामाशाह योजना, नारी सशक्तिकरण एवं महिला जन कल्याण से जुड़े कार्यों की भी चर्चा की और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों को याद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं को ब्रजवासी बताते हुए कहा कि अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी को आश्वस्त किया कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कभी दूरगामी आवासीय योजनाओं ने इस अनिश्चितता को रोजमर्रा की मजदूरी पर टिके हैं। उन्हें अब विश्वसनीय आजीविका का आधार मिला है। मेहनत अब केवल संघर्ष नहीं, स्वाभिमान और सबको राम राम साहब। हमारे क्षेत्र में पर्यटन के लिए भी हमारे क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। कोलवी की गुफा है, हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे आपने रामगढ़ विस्तारी में आपने शेयर दिए हैं, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पर्यटन के लिए भी हम आपके उस क्षेत्र से आते हैं कि हमारे क्षेत्र को भी पर्यटन से आप प्रसिद्ध करिए। अगर पेंच टाइगर रिजर्व से यहाँ शेर आ सकता है तो हमारे रणथंभौर से हमारे मुकंदरा टाइगर हिल्स के लिए भी आपको शेर आने की आवश्यकता है, जिससे हमारे लोगों को काम मिलेगा। काम मिलने से लोगों को अच्छा काम होगा। टोल को बोलते हैं, वो टोल को आपको समाप्त करना है। आपसे हमसे गुजारिश कर रहे हैं, वो टोल को आपको समाप्त करना है। करना नहीं करना, होना नहीं होना। सर, आपसे गुजारिश है, आप आए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके स्वागत में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यह है एक पुण्य भूमि। अभी तो आपने हमारे पूरे परिवार से मुलाकात की है, परंतु यह है पुण्य भूमि। यहाँ भैरव सिंह महाराज, यहाँ चिंतामण गणेश जी, यहाँ काया वर्णेश्वर महादेव जिनकी तस्वीर आपको दी, दगेश्वर जी माता जी, तुलजा भवानी माता और जैनियों का एक बहुत बड़ा मंदिर श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ जी भगवान को मैं नमन करना चाहूँगी। और इन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ एकदम पिछड़ा क्षेत्र एक समय का आज फल रहा है, फूल रहा है और आपके सामने खुशी मना रहा है। और आपने वो उद्यान देखा है, आपने हमारा बायोगैस प्लांट देखा है, आपने ये भी देखा है कि क्या क्या काम हमारे झालावाड़ के अंदर हो रहे हैं। और आपने देखा है कि किन्हीं चीज़ों में तो इस देश के अंदर हम नंबर 1 में हैं और किन्हीं चीज़ों में ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने आपके सामने उजागर किया है जो मैं समझती हूँ कि किसी भी सरपंच ने आज हमारे प्रदेश के अंदर नहीं किया। तो मैं सबसे पहले उन दोनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेहनत करके ये सबको इतना सुंदर बनाया। उसके साथ साथ में जिला प्रशासन लगा और सब लोगों ने मिलकर आज जो ये करके दिखाया है आप लोगों को, वो एक अपने आप में एक अनूठी बात है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि आज झालावाड़ के अंदर
ये महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है। 4 दिन पहले जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप मेरे को बताया कि बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सरपंच साहब को भी कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पार्क भी डेवलप कर रखा है, गौशाला भी है और बायोगैस संयंत्र भी है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि इस बॉर्डर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज इस सम्मेलन में मातृशक्ति के बीच जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हूं। इतनी बड़ी संख्या में मैं मातृ शक्ति का जो आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से उससे मैं धन्य हुआ हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज झालावाड़ की उस पावन धरा पर, क्योंकि ये पुण्य की भूमि है, ये हमारी समृद्ध संस्कृति की भूमि है, निश्चित रूप से मैं इसको भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिला है और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति के अंदर हमारी महिलाओं का क्या स्थान है। आपको पता है, सबसे पहले हम मंच पर कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हमने मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। अगर हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है तो मां सरस्वती के पास हमने जाना पड़ेगा। अगर हमें लक्ष्मी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आज मुझे हमारी माता बहनों में ये तीनों स्वरूपा दिखती हैं। मैं ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। 339 करोड़ रुपए से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात लेकर के आया हूं, जो आपके सामने हुए हैं। आज सोलर संयंत्र, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, नर्सरी और कार्यालय भवन आदि से जुड़े करीब 98 करोड़ रुपए के विकास कार्य जिले वासियों को समर्पित किए गए हैं। आज ही हमने बिजली सब स्टेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र, विद्यालय भवन, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, एनीकट, पुलिस बैरक के निर्माण आदि से जुड़े 241 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। बालिकाओं के लिए राशि का हस्तांतरण किया है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर के शिक्षा और युवा अवस्था तक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ा करके हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया। अब आज ग्राम दुधालिया में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला बायोगैस प्लांट, अब मियाबाकी उद्यान का भी लोकार्पण किया। हमने आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के लिए राशि का हस्तांतरण किया है। झालावाड़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा मेरे को बताया, 100 हैंडपंप, 50 ट्यूबवेल और 25 किलोमीटर पाइपलाइन संबंधी कार्यों की घोषणा करता हूं। साथ ही डगचौ मेला क्षेत्र में छोटी काली सिंध पर बांध बनने के लिए जो भी बताई थी, डीपीआर शीघ्र तैयार करने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही हमारी सरकार डग में स्थित पशु अनुसंधान केंद्र में स्थापना करेगी। इस केंद्र में मालवी और गिर गोवंश सहित अन्य स्थानीय नस्लों के संरक्षण, उन्नयन एवं सुधार के कार्य किए जाएंगे। इस केंद्र में आधुनिक डेयरी, प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान आदि से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे दूध का उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। जिले में विभिन्न योजनाओं को लाभार्थी लगभग 2,500 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को डीबीटी की है। जिले में 1,122 सरकारी पदों पर नियुक्ति दी है। 442 संविदा पदों पर नियुक्तियां दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 117 करोड़ रुपए व्यय किए हैं और 9,700 से अधिक आवास बनवाए हैं। 40,000 से अधिक आवासों का काम चल रहा है। परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बाद एवं टनल निर्माण पर 673 करोड़ रुपए का काम चल रहा है।
परवन परियोजना के प्रथम और द्वितीय पैकेज के लिए 2,951 करोड़ रुपए की राजगढ़ पेयजल योजना के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। 57 करोड़ 53 लाख रुपए से गैलानी से हेमरा तक सड़क चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण का काम करवाया जा रहा है। झालावाड़ में रिंग रोड के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। जालौर झालावाड़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की डीपीआर तैयार की जा रही है। हमने जिले में 814 छात्राओं को स्कूटी वितरण किए हैं। 19 करोड़ 65 लाख रुपए की रसोई गैस सब्सिडी दी है। इन विकास कार्यों के अलावा मैं डग में भी बताना चाहता हूं डग में हमारी सरकार ने क्या किया है। इन विकास कार्यों का लाभ डग निवासियों को भी मिल रहा है। डग में हमने 43 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से आवर, कोटड़ी, रूपाखेड़ी, हड़मतिया सड़क बनवा रहे हैं। 7 करोड़ डग में गंगधार से सुनारी, उन्हेल से कुंडला, साकरिया से गुरड़िया होते हुए एमपी सड़क तक का उन्नयन किया जा रहा है। अमीन नगर पालिका का गठन किया गया है। डग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसका भवन बन रहा है। भवानी मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सा में क्रमोन्नत किया गया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए से भवानी मंडी में राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनाया गया है। इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। झालावाड़ के साथ पूरे प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाइयों, इन्होंने क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है, उनमें गहराई से विचार ही नहीं किया है। बिना देखे बोल रहे हैं, बिना देखे बात कर रहे हैं। ये ट्वीट करने से और बरगलाने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से एक बिल्कुल बॉर्डर पर एक छोटी सी पंचायत में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेषकर मेरी माता बहनों को देता हूं कि जो राजस्थान के विकास में अपना पूर्ण दे रही है, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी तरह की महिला उत्थान में कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अंत में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।